साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आज का प्रेरक प्रसंग। दिन की एक सकारात्मक शुरुआत। और आज के हमारे प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है ऐसे थे राजेंद्र बाबू। ये घटना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। जितना सादा उनका जीवन था, उतने ही वो सहृदय थे। एक बार विदेश यात्रा के दौरान उपहार में उन्हें हाथी दांत की एक कलम दवात मिली। राजेंद्र बाबू को शीघ्र ही कलम दवात बहुत प्रिय हो गई। लिखते समय वो उसी कलम दवात का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। जिस कमरे में उन्होंने कलम दवात रखी थी, उसकी सफाई का काम उनका प्रिय सेवक तुलसी करता था। तुलसी राजेंद्र बाबू की सेवा और उनका कार्य बड़ी ही तत्परता, अनुराग और मन लगा कर करता था। एक दिन मेज़ साफ करते समय कपड़े की फटकार से कलम दवात नीचे गिरकर टूट गए। कलम दवात तो टूटा ही, उसकी स्याही से भारी कीमत का उनका कालीन भी खराब हो गया। राजेंद्र बाबू जब अपने कार्यालय में आए तो कलम दवात को टूटा हुआ देखकर समझ गए कि तुलसी से ही वो दवात टूटा होगा। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए सचिव से कहा, ऐसे आदमी को तुरंत बदल दो। सचिव ने आदेश के अनुसार तत्काल तुलसी को वहां से हटा दिया तथा राष्ट्रपति भवन में दूसरा काम दे दिया। उस दिन राजेंद्र बाबू काम तो करते रहे, आने जाने वाले अतिथियों से भी मिलते रहे, किंतु उनके मन में खलबली मची रही कि आखिर एक मामूली सी गलती के लिए उन्होंने तुलसी को इतना बड़ा दंड क्यों दिया। उनको बार बार लग रहा था कि इस तरह की घटना तो कितनी भी सावधानी बरतने पर हो सकती है। शाम को राजेंद्र बाबू को जब फुर्सत मिली तो उन्होंने अपने सचिव से कहा कि तुलसी को बुलाकर लाओ। तुलसी को बुलाया गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई और विपदा तो नहीं आने वाली। बेचारा सक पकाया सा आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसके आते ही राजेंद्र बाबू कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, तुलसी, मुझे माफ कर दो। बेचारे तुलसी की समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे तो जैसे पाला मार गया। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल सका। वो असमंजस की स्थिति में राजेंद्र बाबू के पैरों पर गिर पड़ा और रुंधे हुए स्वर में बोला, बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो दयालु हैं, हमारे अन्नदाता हैं। आपके सहारे ही तो मैं यहां पर हूं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बोले कि पहले तो तुम अपनी पहले वाली ड्यूटी पर आ जाओ, तब मुझे संतोष होगा। ये सुनते ही तुलसी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने राजेंद्र बाबू के चरण पकड़ लिए। तुलसी फिर से वहीं काम करने लगा। राष्ट्रपति भवन के सभी कर्मचारियों पर इस घटना से बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो ऐसे थे हमारे राजेंद्र बाबू।